आज मैं बना रही हूँ पंजीरी। इसके लिए मैंने 1 किलो सूजी ली है और 1 पाव से ऊपर जो है वो देसी घी है, वो इसमें डाल के मैं अच्छी तरह भून लूँगी। इसमें मैंने 1 पाव घी डाला है। अब मैं इसे अच्छी तरह भून लूँगी। जब खुशबू आने लगेगी ना, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप ठीक होंगे। मैं पंजीरी बना रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था ना कि मैंने देसी घी में सूजी 1 किलो भूनी थी और उसके अंदर 1 किलो ही चीनी डाली थी। ये मखाने हैं, ये 100 ग्राम है। मैं इनको अच्छी तरह घी में फ्राई करूँगी। मैंने 1.5 चमचे के बराबर लिया है और उसके बाद मैं इसको, जब ये फ्राई हो जाएंगे तो मैं बाकी चीज़ें भी फ्राई करूँगी। मैं आपको दिखाती जाती हूँ। और ये देखें, अब मैं इसको फ्राई करने लगी हूँ। अब ये चारों मगज़ हैं, ये मैं डाल रही हूँ। बस इन्हें ज़्यादा नहीं करना, 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए ही बस इन्हें करना। ये चारों मगज़ तैयार हो गए। मैंने इन्हें घी में वो कर लिया है, फ्राई कर लिया थोड़े से घी में, 1 चम्मच घी। अभी सौंफ है, इसे मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। ये जो है ना, ये हाजमे के काम आती है, ये बहुत अच्छी है। निज़ाम को सही करती है। और इसे ड्राई रोस्ट करना है। ज़्यादा देर नहीं, हर चीज़ मतलब कि इसके मॉइस्चराइजिंग कम हो जाए ना। अब इसको भी मैं निकाल लूँगी प्लेट में। अब सौंफ को भी मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब मैं 3 चीज़ें कर चुकी हूँ, यानी कि ये मखाने, चारों मगज़ और सौंफ। अब ये कोकोनट पाउडर है, इसको भी मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। जिस तरह मखाने कैल्शियम का ख़जाना होते हैं, हड्डियों को मजबूत करते हैं, इसी तरह कोकोनट पाउडर भी जिस्म में, बालों को, ये भी कैल्शियम की कमी पूरी करता है। फिर मैंने तिल भी ड्राई रोस्ट कर लिए। ये सौंफ है, ये नारियल पाउडर है, ये चारों मगज़ हैं, ये वो है मखाने। और अब मैं बादाम इनको करने लगी हूँ। बादाम है आधा पाव। इन्हें घी, ज़रा ज़्यादा घी में कर रही हूँ। ये चारों गोंद हैं, ये भी आधा पाव के करीब है। अभी इसको मतलब
घी में थोड़ा सा फ्राई करेंगे तो ये फूल जाएगी गोल। और ये मैंने इससे पहले मैंने ये बादाम आधा पाव में ये किए, सौंफ है, सेसमी सीड है, नारियल पाउडर है, ये मखाने हैं और ये चारों मगज हैं। अब सब तेज चीज़ें जब तैयार हो जाएंगी तो कुछ को ग्राइंड करूँगी, कुछ को वैसे ही इसमें डालूँगी। अब सबसे पहले मैं सौंफ और सेसमी सीड यानी कि तिल, उनको मैं पीस लूँगी ग्राइंडर में डाल के। साथ ही ये बादाम है, इनको भी मैं पीस लूँगी। फिर मैं ये 3 चीज़ें मैं मिला के पीस रही हूँ। साथ ही ये बादाम। अब ये सब चीज़ें तैयार हो गई हैं। अब मैं पंजीरी का आखिरी वो जो आइटम है सूजी, वो इसमें डाल रही हूँ। इसे अच्छी तरह मिक्स करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें आधे मखाने मैंने पीस के डाले हैं और आधे मखाने जो है ना मैंने वैसे रखे हैं। और अब मैं इसमें थोड़ा सा देसी घी और शामिल करूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये जैसे डिलीवरी के बाद ना बच्चा के लिए बहुत ताकतवर चीज़ है और बूढ़े लोग भी खा सकते हैं क्योंकि उनकी भी हड्डियाँ कमज़ोर हुई होती हैं। तो ये दोनों के लिए ही, बल्कि हर शख्स के लिए ही फ़ायदेमंद है इसमें, क्योंकि सारा मेवा है, सब चीज़ें। तो आप घर में बनाएं, बच्चों को भी दें, बुज़ुर्गों को भी दें, बच्चा जैसे कोई बच्चा होती है घर में उसे भी दें। सबके काम की चीज़ है ये। अगर आपको मेरी बनाई हुई तरकीब से पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है कुकिंग बाय तहमीना, कुकिंग विद तहमीना, और मेरे पेज का नाम है सबरंग बाय तहमीना। दोनों को लाइक शेयर करें। और ये बिल्कुल तैयार हो गई है और अब मैं इसको किसी एयरटाइट चीज़ में डाल के अब रख दूँगी। अब होने वाली नहीं है ये, आप साल भी रखें, क्योंकि हर चीज़ जो है ना उसे ड्राई करके मॉइस्चराइजिंग ख़त्म करके उसकी घी में करके फिर मैंने रखा है, इसलिए इसके ख़राब होने का तो ये बहुत जल्दी सवाल ही नहीं। आप फ्रिज में से 6 महीने भी रख सकते हैं बड़े आराम से। आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपकी बेहद मेहरबानी। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश व खुर्रम रखे, सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने घरों में खुश व खुर्रम रहें आप। आमीन। मेरी बिल्कुल तैयार हो गई है। अगर आपको लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। आपकी बेहद मेहरबानी है। आपके लिए सब्सक्राइब मेरी पावर है। मेरे लिए दुआएं करें। अल्लाह मियां आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे।